शारदा शारदाम्भोजय वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सर्वेभ्यो नमो नमः। डॉक्टर नामराज शर्मा, प्रोफेसर साहित्य, श्री कल्याण राजकीय आचार्य संत महाविद्यालय सीकर, आचार्य द्वितीय के विद्यार्थी जो साहित्य विषय लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का विवेचन अर्थात उन विद्यार्थियों को अपने इस कक्षा में किस किस विषय को, उस विषय में कौन सी पुस्तकें हैं, उसको पुस्तक की है, लेखक कौन है, इनका पूरा ज्ञान प्रारंभ हो सके। क्योंकि भूमिका के बिना, प्रस्तावना के बिना, कोई भी उद्देश्य के बिना कार्य की सफलता, कार्य की पूर्णता अपने आप में संभव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सर्वप्रथम हम बालकों को इस कक्षा की समस्त रूपरेखा उसका ज्ञान करवाएं। इसी निमित्त तो मैंने सर्वप्रथम आचार्य द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो साहित्य के हों, चाहे व्याकरण के हों, किसी भी संकाय के हों, उन सब के लिए आवश्यक है कि 5 प्रश्न पत्र इसमें होंगे। उनमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो अनिवार्य है सभी के लिए, चाहे विद्यार्थी व्याकरण का हो, साहित्य का हो, दर्शन का हो, वेद का हो, ज्योतिष का हो, किसी भी संकाय का हो। अतः प्रथम पत्र, इसका नाम भी है भारतीय धर्म एवं दर्शन। उसके पश्चात साहित्य जो संकाय है उसमें 4 प्रश्न पत्र होते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पंडित राज जगन्नाथ प्रणीत प्रसंगाधर नाम की पुस्तक, जो बहुत ही विलक्षण काव्य है, लाक्षणिक ग्रंथ है, उसका अध्ययन करवाया जाएगा। तत्पश्चात उसकी एक 16 पत्र की है। उसके पश्चात आचार्य द्वितीय ग्रंथ जो साहित्य तृतीय पत्र है, उस तृतीय पत्र के अंदर 3 विधाएं हैं। प्रथम पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश, राजानक नंबर भट्ट कृत काव्य प्रकाश, जिस काव्य प्रकाश में विभाग, इसको उल्लास कहते हैं, 10 प्रकार के हैं। उसमें से 1 से 7 तक का उल्लास, 1 से 6 तक का उल्लास आचार्य प्रथम खंड में है, और 7, 8 और 9 और 10 के 4 उल्लास आचार्य ढाईखंड में है, जिसके अंक 50 निर्धारित किए गए हैं। उसके पश्चात नैष्ठिक चरितम महाकवि श्रीहर्ष प्रणीत बृहत्प्रिय में प्रसिद्ध, इसके 2 सर्ग हैं, प्रारंभिक प्रथम द्वितीय सर्ग हैं, वो 40 अंक के हैं। उसके पश्चात तीसरा जो अध्याय प्रकरण है उसमें वह पद्य रचना, अर्थात बालक स्वयं अपनी प्रज्ञा के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार, मुख्य रूप का है इंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा उपजाति तुतुलंबितम वंशस्थो भुजग प्रयातम मालिनी, इन छंदों में से 2 छंदों को आधार मान करके विषय के आधार पर, विषय के अनुसार अपने भावों को पद्य रूप में प्रकट करेगा। इसके 10 अंक हैं। इस प्रकार से साहित्य तृतीय पत्र में 100 हो गए। चतुर्थ प्रश्न साहित्य का है, उसमें प्रथमतः 3 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा, जो 30 अंक की है। दूसरी पुस्तक है मित्र राक्षस, जो नाटक विशाख प्रणीत है, विशाखवत प्रणीत है, वो 50 अंक का। एक पुस्तक है
रचित नाट्यशास्त्रम, इसका छठा अध्याय है, वो भी का है। इसी के अथवा में अर्थात पुस्तकों के अलावा भी विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार 6 कवि हैं, इसको लघु सूत्र कह सकते हैं। लघु सूत्र रूप में एक कवि को आधार मान करके उसका निरूपण, उसका विवेचन, समग्र उसका जो काव्य परंपरा के अंदर वैशिष्ट्य है उसका प्रतिपादन करेगा। इसके लिए प्रथम तो है आदिकवि वाल्मीकि जी, उसके बाद कालिदास, भारवी, माघो, बाणभट्ट, इन 6 कवियों में से कोई एक कवि दे सकता है। सभी 100 अंक के निर्धारित हैं, अर्थात एक ही प्रश्न पत्र में 7 प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। उनमें से परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को एक प्रश्न पत्र को आधार मान करके अंगीकार करके अपना लेखन कार्य करना है। उसके पश्चात पंचम पुस्तक साहित्य में होता है, उसका नाम है, उसमें 2 पुस्तकें हैं। एक नाम ध्वन्यालोक, आचार्य आनंदवर्धन प्रणीत ध्वन्यालोक, जिसमें 4 उद्योग हैं। प्रथम उद्योग, द्वितीय उद्योग, ये आचार्य प्रथम खंड के भाग हैं। इसके पश्चात तीसरा, चौथा उद्योग, ये दोनों उद्योग आचार्य द्वितीय खंड में निधन किए हुए हैं। दूसरी 50 अंक के हैं। दूसरी पुस्तक का नाम है काव्य तत्व विमर्श, ये 50 अंक की है। संस्कृत साहित्य की जो धाराएं हैं, परंपराएं हैं, उसमें जो प्रस्थान है, इसकी प्रसिद्धि है, उसमें रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, रीति और औचित्य, इन 6 संप्रदायों का, अर्थात यह भी अपने आप में एक लोकशोधी है। समग्र साहित्य जो विद्यार्थी प्रारंभ से लेकर के आचार्य तक पढ़ रहा है, उस विद्यार्थी को जो साहित्य के मुख्य तात्विकता है, उसका बोध समग्र प्रकार से हो सके। क्योंकि साहित्य में रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार, रस, औचित्य है, इनका विशेष प्रकार से निरूपण, विवेचन, विमर्श किया गया है। ये इस प्रकार से शोध हो जाते हैं। अब तो प्रथम पत्र है, उसका विवेचन करना बड़ा धर्म है, क्योंकि सीकर महाविद्यालय में भाषा विज्ञान का पद स्वीकृत नहीं है, इसलिए इसका जो प्रतिपादन है उसका उत्तरदायित्व उस पर ही है। लंबे समय से इस मुश्किल से अनिवार्य प्रश्न पत्र के अंदर इसका नाम धर्म दर्शन, उसमें 6 प्रकार के ग्रंथ हैं। प्रथम तो धर्म की दृष्टि से, अर्थात वेद, वेदांत और स्मृति ग्रंथ हमारे, क्योंकि मुंडर विश्वक्षो धर्मूलम, अर्थात धारणा धर्म, धर्म क्या होती विशेषण विद्वांसः द्विप्रकारेण स्व नव उन्मेषाले श्रुतिरा माध्यमेन विविधा व्याख्या विहितवन्तः। अतः तेषां कृते सामान्यतः कर्मे धर्म भवति, अर्थात शास्त्रोक्त विधिना यत् मानवानां कृते निर्दिष्टं कर्म तस्य निष्ठापूर्वकम्, अर्थात अस्मिन् संसारे विनाशीय दृश्यमान संतोषित संसारे जगति सर्वे मानवाः समागत्य स्वकीय यात्रां विधाय तत्पश्चात् पुनः अव्यक्त रूपे गच्छन्ति। अतः तेषां कृते शास्त्रानुसारं यत् कर्म वर्तते तेषां निरूपणं, तेषां विवेचनं, तेषां निष्पादनम् अस्माभिः करणीयं। यो मानवः धर्म विरुद्धं चलति तस्य का गतिः भवति। अतः धर्ममूलकर्म प्रयाकं स्मृति, यद्यपि विविधाः ग्रन्थाः वर्तन्ते मनुस्मृतिः अपि, परम् अस्माकं पाठ्यक्रमे याज्ञवल्क्य स्मृतिः इति
निर्दिष्टम अत्र मुख्यतः भारतीय संस्कृते आत्मतत्वम अर्थात संस्कृति आत्मगता सभ्यता शरीरगता होती बाह्यता होती भौतिकता होती अतः मानवस्य कृते सर्वप्रथमं षोडशसंस्काराः तत्पश्चात् अष्टविध पाणिनिसंस्काराः तत्पश्चात् एवमेव किम् अर्थात् पंचमहामखाः यज्ञाः अध्वराः कर्तव्यः तत्पश्चात् चतुर्णां वर्णानां निरूपणं वर्णानां कृते को धर्मः किं कर्तव्यं किं अकर्तव्यम् अर्थात् तत्पश्चात् चतुर्णाम् आस्थानां निरूपणम् एवमेव राज्ञः कर्तव्यानि मानवानाम् अर्थात् अभिवृद्धावस्थायां स्नातकानां कृते बालकानां कृते वृद्धानां कृते प्रौढानां कृते कानि कर्माणि करणीयानि भवन्ति तेषामपि सम्यक् निरूपणम् अत्र प्रतिपादितम् अतः अस्माकं जीवने अस्य धर्मग्रन्थस्य अति महत्त्वं वर्तते अतः अस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति सर्वेषां मानवानां कृते यतोहि भारतीय संस्कृतिः एव अस्मिन् जगति सर्वोत्कृष्टा वर्तते अनेन माध्यमेन एव भारतवर्षः जगद्गुरु संजातः तत्पश्चात् दार्शनिकविवेचनं वर्तते दर्शनमाध्यमेन एव भारतस्य उत्कृष्टता गौरवं सर्वत्र दृश्यते यतोहि दृश्यते अनिर्विद्यते दर्शनं भवति अर्थात् अस्मिन् संसारे मुख्यतः ये जिज्ञासाः सन्ति तेषां कृते प्रश्नत्रयं भवति सर्वप्रथमं किं कः अर्थात् एतत् पदार्थं या एतत् पदार्थं किम् इति अर्थात् क्या क्यों और कैसे इन तीन प्रकार के प्रश्नों के बिना किसी भी पदार्थ का बोध किसी भी तत्व का ज्ञान अपने आप का संभव है हम जाने कि चीज क्या है या कौन है फिर क्यों है और कैसे है अर्थात किम अथवा क्या है और केन तत्पश्चात् अर्थात इतर प्रकार भावना भवति तर्हि एव दर्शनस्य प्रभावः भवति अत्र तत्कोहम तत्र त्वमसि अर्थात एकम सदिता बहुधा वदन्ति इतर प्रकारेण हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई गोविंद सब संता इस तरह की बातें तो भारतीय दर्शन के मूलभूत तत्व हैं अब यहाँ पर भी अर्थात दर्शन विषय विद्वांस नैव मतः मतेज्ञं न दृश्यते तेषां मनसि यतोहि यद्यपि आस्तिक नास्तिक रूपेण दृष्टानां विवेचनं प्रतिपादितं परन्तु अर्थात यद्यपि अस्मिन् जगति सर्वे मानवाः सर्वे जनाः सामान्यतः ईश्वरस्य सत्ताम् अङ्गीकृतवन्तः कोऽपि इत्थं न कथयन्ति यत् कोऽपि न कथयति यत् ईश्वरः नास्ति ईश्वरः वर्तते परं वेदम् आधारीकृत्य वेदं विकृत्य तेषां विषये विधि प्रतिषेध रूपः प्रकृति विकृति रूपः इस इत्थं प्रकारेण विवेचनं विधाय उभयात्मक दर्शनस्य आविर्भावः संजातः आस्तिक अर्थात वेद समर्थको आस्तिकः एवं वेद निंदकः नास्तिको भवति अर्थात ये विद्वांस हैं ये मनीषिणः हैं वेदस्य सत्तां वेदस्य कथनं वा न अंगीकृतवन्तः स्वीकृतवन्तः ते भवन्ति किं नास्तिकाः इति अत्र मुख्यतः सर्वप्रथमं तर्कभाषा अर्थात आस्तिक दर्शने सर्वदर्शनं भवति सांख्यदर्शनं तस्य कृते सांख्यानिका वर्तते महर्षि कपिल महाभागेन अस्य सम्यक् निरूपणं प्रतिपादितं तदपश्चात्
सायकारिका मध्ये संख्यात्मकं जीवनम् अर्थात पंचविंशतित्वानां निरूपणं सम्यक् विधाय तत्पश्चात् एव अर्थात मानवस्य शरीरे किं किं भवति तर्हि एकासेन्द्रियः तत्पश्चात् पंचमहाभूताः पंचतन्मात्राः एवं प्रकृतिपुरुष अहंकार इत्थं पंचविंशति तत्वानि अत्र सन्ति। एवमेव तर्कभाषा न्यायदर्शनस्य विषये सम्यक् ज्ञानम् अनेन एव सञ्जातं यतो हि तर्कभाषा न्यायसिद्धान्तस्य प्रमुखग्रन्थः अस्यां कक्षायाम्। अस्य प्रणेता प्रवर्तको वा महर्षि गौतमः विद्यते। अत्र समग्र अर्थात सप्रमाणं समग्र निरूपणं पदार्थानां विहितं। तत्पश्चात् वेदांतसारः यद्यपि वेदांतसारः अस्य बादरायणः प्रवर्तकः वर्तते। अनेन विद्या अविद्या संभूति असंभूति अर्थात ज्ञानात्मक विवेचनं प्रतिपादितं। तत्पश्चात् अस्यां कक्षायां नास्तिकदर्शनरूपे चार्वाकदर्शनं समायाति। अस्य प्रवर्तकः आचार्य बृहस्पति वर्तते। अस्य अपरनाम वर्तते लोकायत या प्रत्यक्षदर्शनमिति। अस्य दर्शनस्य एकमेव उद्देश्यं यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पेवेत् भस्मीभूतसिद्धिकस्य पुनरागमनं कृतः। अर्थात अस्य संसारस्य महत्त्वं संसारं विना किमपि नास्ति। अतः अस्य चतुर्पुरुषार्थेषु एकमेव एवमेव ईश्वरः सत्ता नास्ति। मुक्ति किं भवति अतः मृत्योः एव मुक्ति इत्थं मन्यते। तत्पश्चात् जैन दर्शनं प्रथम तीर्थंकर महाभागेन सम्यक् चरित्र सम्यक् ज्ञान अर्थात त्रिरत्नम् अत्र सम्यक्तया निर्दिष्टम्। इत्थं प्रकारेण प्रथम प्रश्नपत्रे अंकनिर्धारिताः। व्याकरणस्मृति कृते 20 अंकाः, तर्कभाषा सायङ्कारिका वेदान्तसार येषां कृते अपि 20 अंकाः निर्धारिताः। चार्वाकजैनदर्शनयोः कृते 10 अंकाः। इत्थं प्रकारेण समेकित्य सम्मिल्य 100 अंकाः अस्य प्रश्नस्य कृते निर्धारितवन्तः। अतः सर्वेषां बालकानां कृते सर्वप्रथमम् अस्य परिज्ञानम् अस्य विषये सामान्यतः तेषां मनसि ऐसा भावना भवितुम् अर्हति यत् अस्माभिः अस्यां कक्षायां किं पठनीयम् इति। अतः अस्य पाठ्यक्रमस्य विवेचनं मया सामान्यतः कृतं। तत्पश्चात् प्रतिदिनं साहित्यविषयम् आधारीकृत्य एवं सम्यक्तया निरूपणं करिष्यामि। सर्वेभ्यो पुनः नमो नमः।